नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 78 विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स। तो विदेशी न्यायालयों के द्वारा निकाले गए कमीशन का मतलब है कि ऐसे कमीशन जो कि भारत में स्थित न्यायालयों के द्वारा नहीं निकाले गए बल्कि उन्हें विदेश में स्थित या भारत से बाहर स्थित न्यायालयों के द्वारा निकाला गया है। तो भारत से बाहर स्थित न्यायालयों के द्वारा जो कमीशन निकाले जाते हैं उन्हें हम विदेशी न्यायालयों द्वारा कमीशन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन यह आता है कि विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन का जिक्र सीपीसी में क्यों हो रहा है? तो विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन का संबंध भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता से इसीलिए है क्योंकि वह कमीशन भारत के न्यायालयों को भेजे जाते हैं ताकि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर स्थित उस व्यक्ति की परीक्षा कर सके जिसके संबंध में विदेशी न्यायालयों ने कमीशन जारी किया है। यानी कि विदेश के न्यायालय में जो मामला चल रहा है और वह मामला जिस व्यक्ति से संबंधित है या जो व्यक्ति उस मामले में एक साक्षी है वह भारत की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति उस साक्षी की परीक्षा करने के लिए विदेशी न्यायालयों के द्वारा कमीशन निकाले जाते हैं और ऐसे कमीशन भारत में स्थित न्यायालयों को भेजे जाते हैं ताकि वह उनका निष्पादन करवा सके। तो अब हम धारा 78 को बेयर एक्ट में पढ़ते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो बेयर एक्ट में लिखा है कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, मतलब ऐसी शर्तें और परिसीमाएं जो बताई जाएं साक्षियों की परीक्षा करने के लिए कमीशनों के निष्पादन और लौटाने से संबंध रखने वाले उपबंध। तो यहाँ पर कमीशन के संबंध में दो बातें लागू होती है। पहला तो कमीशन का निष्पादन भारत के क्षेत्र में करवाया जाएगा और दूसरा उस कमीशन के निष्पादन से यानी कि साक्षी की परीक्षा करने से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी जानकारी इकट्ठी हुई है, उस साक्ष्य को एक रिपोर्ट तैयार करके भारत के न्यायालय के द्वारा विदेशी न्यायालय को लौटाया जाएगा। तो कमीशन के संबंध में दूसरी बात लागू होती है कमीशन का लौटाया जाना, कि कमीशन के निष्पादन से जो साक्ष्य एकत्रित हुए हैं उन्हें लौटाया जाए। बेयर एक्ट में आगे लिखा है निष्पादन और लौटाने से संबंध रखने वाले उपबंध उन कमीशनों को लागू होंगे। तो कमीशन के निष्पादन और लौटाने के संबंध में जो भी उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता में दिए गए हैं वह उन कमीशनों को लागू होंगे जो पॉइंट नंबर क, ख और ग में बताए गए हैं। पहला क, भारत के उन भागों में जिन पर संहिता का विस्तार नहीं है स्थित न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों। तो पहली बात तो यह है कि भारत के उन भागों में स्थित न्यायालयों द्वारा कमीशन निकाले गए हैं या उनकी प्रेरणा से कमीशन निकाले गए हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, मतलब जिन पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य पर भारत की संहिता लागू नहीं होती थी। तो इस तरीके के जो एरियाज हैं, इस तरीके के जो इलाके हैं, भारत के उन भागों के न्यायालयों द्वारा
द्वारा निकाले गए कमीशन। तो भारत के ऐसे सुदूर या जनजातीय क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा यदि कमीशन जारी किया जाता है तो उन्हें विदेशी न्यायालयों द्वारा कमीशन कहा जाएगा। भारत में कई ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जिन पर भारत के कानून लागू नहीं होते। तो ऐसे इलाकों में स्थित यदि कोई न्यायालय है और उनके द्वारा कमीशन निकालकर भारत में स्थित किसी न्यायालय को भेजा जाता है तो भारत में स्थित न्यायालय उस कमीशन का निष्पादन करवाएगा। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर ख। केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत से बाहर स्थापित या चालू रखे गए न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों तो ऐसे कमीशन जो उन न्यायालयों के द्वारा निकाले गए हैं जिन पर केंद्रीय सरकार का प्राधिकार है और जो भारत से बाहर स्थापित हैं या चालू रखे गए हैं, तो ऐसे न्यायालयों या उनकी प्रेरणा से यदि कमीशन निकाला जाता है तो उसे विदेशी न्यायालयों द्वारा कमीशन कहा जाएगा। और उन पर सिविल प्रक्रिया संहिता के कमीशन के निष्पादन और कमीशन के लौटाने के संबंध में जो उपबंध है वही उपबंध लागू होंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 यानी कि ग। भारत से बाहर के किसी राज्य या देश में के न्यायालयों द्वारा या उनकी प्रेरणा से निकाले गए हों। तो भारत से बाहर का कोई राज्य है या भारत से बाहर का कोई देश है तो उन देशों या राज्यों के न्यायालयों द्वारा भी यदि कमीशन जारी किए जाते हैं तो उन्हें विदेशी न्यायालयों द्वारा कमीशन कहा जाता है। तो हमें नॉर्मली रूप से तो केवल यही पता है कि भारत के बाहर स्थित जो भी देश हैं उन्हें विदेश कहा जाता है और उनके द्वारा जो कमीशन निकाला जाएगा उन्हें विदेशी न्यायालयों द्वारा कमीशन कहा जाएगा। लेकिन धारा 78 के 3 पॉइंट्स हमें यह बात स्पष्ट करते हैं कि और कौन कौन सी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन को विदेशी न्यायालयों द्वारा कमीशन कहा जाएगा। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हमने पढ़ा भारत के उन भागों पर जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, ऐसे न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। दूसरा, केंद्र सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित और चालू रखे गए न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन। और तीसरा, भारत से बाहर के किसी देश या राज्य द्वारा निकाले गए कमीशन। तो इन तीनों स्थितियों में ही यदि कोई कमीशन निकाला जाता है तो उसे विदेशी न्यायालयों द्वारा कमीशन कहा जाएगा और उस पर सिविल प्रक्रिया संहिता के कमीशन से संबंधित सभी नियम लागू होंगे। तो यह थी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 78। तो यहाँ पर आपको यह जानना चाहिए कि धारा 78 के साथ आदेश 26 के कुछ नियम भी पढ़े जाते हैं। तो अब हम आदेश 26 के उन नियमों को देख लेते हैं जो धारा 78 के साथ पढ़े जाते हैं। तो आदेश 26 के नियम 19 से लेकर 22 विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा पर निकाले गए कमीशन को लागू होते हैं। कमीशंस इशूड एट द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। तो विदेशी अधिकरणों की प्रेरणा से जो कमीशन निकाले जाते हैं या विदेशी न्यायालयों द्वारा जो कमीशन निकाले जाते हैं उनके संबंध में आदेश 26 में 4 नियम हमको पढ़ने को मिलते हैं। अब हम एक एक कर शॉर्ट में इन नियमों को पढ़ेंगे और जब हम आदेश 26 को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे तब हम इन पर डिटेल में बात करेंगे। आदेश 26 नियम 19 वे मामले जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। तो यदि उच्च न्यायालय को यह बात का विश्वास हो जाता है कि किसी विदेश में स्थित न्यायालय के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही में साक्षी का साक्ष्य अभिप्राप्त करना आवश्यक है और वह मामला एक सिविल प्रकृति का मामला है और उस मामले में जो साक्षी है वह भारत में स्थित उस उच्च न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करता है, तो ऐसी स्थिति में भारत में स्थित उच्च न्यायालय नियम 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यानी कि कमीशन निकलवाने के लिए उच्च न्यायालय को यदि कोई आवेदन किया गया है तो उस आवेदन के अधीन रहते हुए वह ऐसी साक्षी की परीक्षा करने
करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। या फिर यदि उच्च न्यायालय को कोई प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है जो कि उसे भारत में स्थित उस विदेश के उच्चतम न्यायालय के किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और केंद्रीय सरकार के द्वारा वह प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय को भेजा गया है, तो उस स्थिति में भी उच्च न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है। या फिर विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और केंद्र सरकार के लिए उच्च न्यायालय को कोई अनुरोध पत्र यानी कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया है, तब भी वह कमीशन निकाल सकता है। या विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और उस मामले के पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष यदि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया है, तो उस स्थिति में भी उच्च न्यायालय कमीशन निकाल सकेगा। तो इन 3 स्थितियों में भी कमीशन उच्च न्यायालय के द्वारा साक्षी की परीक्षा करने के लिए निकाला जा सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि विदेशी न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय को कमीशन भेजा जा रहा है और उच्च न्यायालय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उस कमीशन को निकाल रहा है। या यदि कमीशन नहीं भेजा गया तो अनुरोध पत्र द्वारा उच्च न्यायालय से यह रिक्वेस्ट की जा रही है कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कमीशन जारी करके साक्षी की परीक्षा करे और प्राप्त साक्ष्य को विदेशी न्यायालय को रिपोर्ट बनाकर लौटा दे। तो इस प्रकार से इस स्थिति में उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा। इसके बाद आता है आदेश 26 का नियम 20, कमीशन निकालने के लिए आवेदन। तो कमीशन निकालने के लिए आवेदन कौन कर सकता है, यह हमें बताया गया है नियम 20 के अंतर्गत। तो विदेशी न्यायालय के समक्ष जो कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही का पक्षकार आवेदन कर सकता है। या फिर राज्य सरकार यानी कि उस देश की सरकार के द्वारा या उस सरकार के विधि अधिकारी के आवेदन पर भी नियम 19 के अधीन उच्च न्यायालय कमीशन निकाल सकेगा। तो पहली बात तो पक्षकार आवेदन कर सकता है और दूसरी बात उस देश या उस राज्य का कोई अधिकारी भारत के उच्च न्यायालय को आवेदन कर सकता है। इसके बाद आता है आदेश 26 का नियम 21, कमीशन किसके नाम पर निकाला जा सकेगा। तो कमीशन नियम 19 के अधीन रहते हुए किसी भी ऐसे न्यायालय के नाम पर निकाला जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति या वह साक्षी निवास करता है, या फिर जहां साक्षी उच्च न्यायालय की मामूली सिविल अधिकारिता के अंतर्गत निवास करता है, वहां कमीशन उस उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसे न्यायालय कमीशन का निष्पादन करने के लिए ठीक समझे निकाला जा सकेगा। तो यहाँ पर 2 स्थितियां हमारे सामने आती है। पहली बात तो ऐसे न्यायालय के नाम पर कमीशन निकाला जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर व्यक्ति निवास करता है, और दूसरा यदि उच्च न्यायालय की प्रारंभिक मामूली सिविल अधिकारिता में साक्षी निवास करता है तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर कमीशन निकाल सकता है जो उस कमीशन का निष्पादन कर सके और जिसे कमीशन का निष्पादन करने के लिए न्यायालय ठीक समझता है। इसके बाद आता है आदेश 26 का नियम 22, कमीशन का निकाला जाना, निष्पादन और लौटाया जाना और विदेशी न्यायालय को साक्ष्य का पारेषण। तो आदेश 26 नियम 22 की जो हेडिंग है वही धारा 78 का सार है, यानी कि पहले कमीशन निकाला जाएगा, फिर कमीशन का निष्पादन किया जाएगा और फिर उसे लौटाया जाएगा। और लौटाया कैसे जाएगा? साक्ष्य का पारेषण करते हुए, यानी कि साक्ष्य को भेजते हुए उसे लौटाया जाएगा। तो जो नियम 22 है वह विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन और उसके संबंध में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसका आधार है और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तो इसमें बताया गया है कि सामान्य रूप से भारत में स्थित न्यायालयों के द्वारा जो कमीशन जारी किए जाते हैं और उन कमीशनों को जारी करने में या साक्ष्य एकत्रित करने में जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया विदेशी न्यायालयों द्वारा भेजे गए कमीशन का निष्पादन करते समय भारत के न्यायालयों द्वारा अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर कुछ नियम बताए गए हैं जो
कमीशन का निष्पादन करते हुए लागू होंगे। जैसे नियम 6, कमीशन के अनुसरण में न्यायालय साक्षी की परीक्षा करेगा। नियम 15, कमीशन के व्यय न्यायालय में जमा किए जाएंगे। नियम 16 का उपनियम 1, वे प्रश्न जिस पर कमिश्नर के समक्ष आक्षेप किया जाता है। नियम 17, कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की हाजिरी और उनकी परीक्षा। नियम 18, पक्षकारों का कमिश्नर के समक्ष उपसंजात होना यानी उपस्थित होना। नियम 18 ख, न्यायालय द्वारा कमीशन के लौटाए जाने के लिए समय नियत किया जाना। तो ये जो सभी नियम हैं वो विदेशी न्यायालयों द्वारा निकाले गए कमीशन और भारत के न्यायालयों द्वारा उनके निष्पादन और विदेशी न्यायालयों को लौटाने के संबंध में लागू होंगे। जहाँ तक कि वे लागू हो सकते हैं वहाँ तक उन्हें लागू किया जाएगा। और जबकि ऐसा कोई कमीशन सम्यक रूप से यदि निष्पादित कर दिया गया है तब वह उसके अधीन लिए गए साक्ष्य के सहित सम्यक रूप से कमीशन का निष्पादन कर दिया गया, बिल्कुल सावधानी के साथ पूरी सतर्कता से सम्यक रूप से निष्पादन कर दिया गया, तो उसके बाद जो भी साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं तो उन साक्ष्यों के सहित उस उच्च न्यायालय को लौटाया जाएगा। तो यदि उच्च न्यायालय ने वह कमीशन अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को निष्पादन करने के लिए भेजा है तो उसे उच्च न्यायालय को लौटाया जाएगा और वह उच्च न्यायालय उस कमीशन को विदेशी न्यायालय को पारेक्षित करेगा। पारेक्षित करने का मतलब है कि विदेशी न्यायालय को भेजेगा। तो उच्च न्यायालय द्वारा वह कमीशन स्वयं विदेशी न्यायालय को पारेक्षित नहीं किया जाएगा। उस साक्ष्य को एक अनुरोध पत्र के द्वारा केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा और केंद्रीय सरकार के द्वारा वह साक्ष्य, वह एविडेंस, वह रिपोर्ट विदेशी न्यायालय को भेजी जाएगी। तो यह थे आदेश 26 के कुछ नियम जो कि विदेशी न्यायालयों की प्रेरणा पर जो कमीशन निकाला जाता है उसके संबंध में भारत के उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को लागू होते हैं। आज के लेक्चर में हमने समझा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 78 और आदेश 26 के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जो कि धारा 78 से संबंध रखते हैं और उसके संबंध में लागू किए जाते हैं। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको धारा 78 और आदेश 26 के नियम 19 से लेकर 22 तक कोई डाउट है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता को और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।